burnt in air. Carbon plus oxygen gives carbon dioxide. तो ये हमारी रिएक्शन है CO2 वाली. ठीक है, इसके अंदर अगर we can see reaction balance है तो I can say 1 mole of carbon will produce 1 mole of CO2 will produce 1 mole CO2. 1 मोल कार्बन 1 मोल CO2 प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, और इसमें अगर मैं बोलना चाहूँ सेकेंड पार्ट में, सेकेंड पार्ट कह रहे हैं 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन. ठीक है, तो अब मैं मास भी देखता हूँ. तो मैं कह यहाँ पे इन्होंने बोला इसको 1 मोल ही रखो. ठीक है, इसे 1 मोल ही रखा. और अगर मैं ऑक्सीजन के ग्राम्स देखूं तो ऑक्सीजन के ग्राम्स कितने हैं? 16 इंटू 2 32. ठीक है, तो 1 मोल ऑक्सीजन 32 ग्राम्स ऑक्सीजन O2 के साथ रिएक्ट करती है. ठीक है, और अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसको 1 मोल ही रखो एंड इसको 32 रखो. तो अब हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, ये तो लिमिटिंग रिएजेंट की बात होगी. 1 मोल कार्बन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन. क्वेश्चन चेंज है क्या इस बुक में? तुम्हारे बुक में सेम है? 16 ही है ना. तो 1 मोल कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन. तो इसके अंदर हमें देखना पड़ेगा लिमिटिंग कौन सा है. तो देखो, वैसे 1 मोल हमें पता है बर्न करता है. 1 मोल ऑफ कार्बन रिक्वायर्स 32 ग्राम्स डाइऑक्सीजन. ठीक है, 32 ग्राम्स डाइऑक्सीजन को रिक्वायर करता है. हेलो, हाँ, ठीक है. अब 1 मोल कार्बन रिक्वायर्स 32 ग्राम्स डाइऑक्सीजन. तो अब इस केस में हमारे पास 16 ग्राम्स डाइऑक्सीजन है, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया? डाइऑक्सीजन. ठीक है, तो हम कार्बन से नहीं, हम डाइऑक्सीजन से क्वेश्चन को करेंगे. ठीक है, so we know we have only 16 grams of dioxygen. ठीक है, so O2 is 16 ग्राम. we have only 16 ग्राम, तो O2 is limiting. अब बात ये हुआ O2 लिमिटिंग से मतलब ये है कि हमें O2 से ही प्रोडक्ट को देखना है और कार्बन से प्रोडक्ट को नहीं देखना. तो इसके अंदर मैं अब सीधा देख सकता हूँ कार्बन ऑक्सीजन गिव्स CO2. ठीक है, यहाँ पे मुझे पता है कार्बन 44 ग्राम्स प्रोड्यूस हो रहा है और ऑक्सीजन 16 ग्राम्स रिक्वायर्ड था. तो आई कैन से 32 ग्राम्स प्रोड्यूसेस 44 grams of CO2. तो 1 ग्राम will produce 44 by 32 और 16 grams will produce 22 grams of CO2 और I can say half mole of CO2. ठीक है, समझ आया? इज दिस क्लियर? यस. तुमने कार्बन से क्यों नहीं देखा? लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप ये होता है कि तुम पहले बताओ कि कौन सा लिमिटिंग है. तो पहले अगर तुमने डायरेक्ट ऑक्सीजन लेके कर दिया तो तुम्हें तो पता है, पर तुमने टीचर को ये नहीं बताया कि मैंने ऑक्सीजन क्यों लिया. मैं कार्बन से भी तो कर सकता था, कार्बन से तो आंसर गलत आता. क्लियर है? ओके सर. ठीक है, सिमिलरली अब अगर मैं इसी रिएक्शन में कार्बन को 2 मोल भी कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर इसकी मैं 2 मोल भी कर दूं और ऑक्सीजन 16 ग्राम ही है तब भी रिएक्शन में उतना ही ग्राम्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस होगा, दैट इज 22 ग्राम और हाफ मोल. क्यों? क्योंकि लिमिटिंग से ही फर्क पड़ता है और O2 लिमिटिंग था तो O2 से ही देखा जाएगा. तो इस दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम ही है, दैट इज हाफ मोल या फिर 22 ग्राम्स. दोनों पार्ट क्लियर है, सेकेंड एंड थर्ड.